दोस्तों क्या होगा अगर हमें हंसने का मन कर रहा है और हम हंसी रोक रहे हैं। देखो हंसने का मन कर रहा है। अब देखो आप कहीं ना कहीं अपनी बॉडी को स्ट्रेस दे रहे हैं। अगर हम सोचते हैं कि ऑफिस जाने से, नौकरी करने से, काम करने से स्ट्रेस होता है, इसका लेवल इमोशनल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा होता है। ये हिडन होता है बट इसकी जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ही भयंकर और बहुत ही खतरनाक, डराने वाला होता है। आपको जानकर हैरानी होगी अगर आप थोड़े दिन तक हंसना भूल जाएंगे, हंसोगे नहीं तो देखोगे कि आप बीमारियों के शिकार होने लगे हो। स्ट्रेस आएगा सबसे पहले, कोर्टिसोल जो है आपके ब्रेन में रिलीज होगा, आपके अंदर ऐसे ऐसे हार्मोन्स बनने लग जाएंगे कि आपको वो डेथ की तरफ ले जाएंगे। तो ऐसे चीज़ों से आप बचिए और एक अच्छा जीवन अच्छा व्यक्त करिए। हमारे चेहरे को ही देख के पता चल जाता है कि हमारे अंदर क्या स्ट्रेस है, क्या स्ट्रेन है। हम सोचते हैं कि हम दूसरे को कुछ नहीं बताएंगे, कुछ नहीं कहेंगे। आपको पता है कि मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। मिरर न्यूरॉन्स का काम क्या होता है कि वो आप कुछ कहोगे भी नहीं पर दूसरा आदमी आपकी भावनाओं को, आपको जज कर लेगा, आपको पढ़ लेगा। कहते हैं ना मिरर न्यूरॉन्स। और आप जैसे एक बंदा है, वो ऑफिस से बॉस की डांट खा के आया है और घर में जैसे ही एंटर करेगा तो सारे पूछते हैं क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। आपने किसी को कुछ कहा भी नहीं है पर फिर भी आपके जो न्यूरॉन्स है वो आप दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। इसीलिए मैं एक बात कहता हूँ कि जो व्यक्ति बहुत ही शरीफ और बहुत ही अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, होता क्या है, वो सबसे पहले अपने आप को दुख दे रहे हैं। अगर अपने आप के ऊपर जब तक हिम्मत है तो अपने आप को दुख देते रहेंगे, देते रहेंगे। फिर बाद में क्या होता है, वो दुख उनके आसपास नियर एंड डियर्स, फैमिली, जो उसकी उनकी वाइफ है, बच्चे हैं, उन पे आएगा। फिर वहां से अपने नौकर चाकर, रिलेटिव्स, दोस्तों तक पहुंच जाता है वो चीजें सब। तो आपको ये जानने की जरूरत है कि आप जो है इमोशंस सप्रेस करके, अब लड़ाई करने का मन, अब ऐसी सिचुएशन बन गई है कि लड़ाई कर रहा हो तो आप जो है बैठो, मैं लड़ाई नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी, तो इमोशंस आपके सप्रेस हो जाएंगे दोस्तों। और उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा होने वाला है। लड़ाई करना ना करना एक अच्छी बात है, ये सेपरेट डिबेट है, बट मैं इमोशंस की बात कर रहा हूँ। अब बाई चांस आपने ऐसा काम कर दिया कि आपने इमोशंस दबा दिए और आपकी जो है हालत ऐसी हो गई है कि अब किसी को कुछ नहीं कह सकते, तो अब क्या करें। आप एक पेपर लीजिए, पेन लीजिए, बहुत काम की चीज़ है दोस्तों। ये चीज़ जो है, ये डायरी बहुत काम की चीज़ है। अगर हम यहाँ पे अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को राइट डाउन करते हैं तो क्या होता है कि हमारे जो इमोशंस हैं वो फॉर्म लेने लग जाते हैं। काइनेस्थेटिक मेमोरी होती है ना, वो डिजोल्व होनी स्टार्ट हो जाती है आपकी। और होता क्या है, वो इमोशंस भी डिजोल्व होने लग जाते हैं। और कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग ये इस तरह से करते हैं। पर दोस्तों आपको ये समझना है कि टूटी से पानी आ तो रहा है, आप लगे हैं टूटी को ठीक करने में। ये तो देखो पीछे टैंकी में कितना पानी है दोस्तों, पानी तो टैंकी से आ रहा है ना, टूटी से तो आप रोक पा रहे हो। पर प्रॉब्लम, अगर हम टैंकी में ही पानी खत्म कर दे, टूटी को ऑन करें, ऑफ करें, तो क्या पानी आएगा टूटी में? नहीं आएगा दोस्तों। ऐसे ही हमारे जो सबकॉन्शियस में ऐसे ऐसे पैटर्न्स पड़े होते हैं, ऐसे ऐसे फोबियाज पड़े होते हैं, जिनको हम निकालते नहीं है कभी भी, उनको पीछे ही रखते हैं। वो पीछे से धक्का मारते रहते हैं, धक्का मारते रहते हैं, और हमें लगता है कि ये दूसरे की वजह से है, इसकी वजह से। होता क्या, वो हमारे अपने ही वजह से हो रहा होता है दोस्तों। तो ऐसी चीज़ों को हम आगे से निकालेंगे और एक अच्छी ज़िंदगी व्यतीत करेंगे दोस्तों। आप लिख डालो आपके पास कितने इमोशंस है, उठाओ कागज और लिख डालो कितने इमोशंस है। आपको टेस्ट करना है कि आपके इमोशंस कैसे हैं। आप क्या करो, एक व्यक्ति को इमेजिन करो। मान लो कि मैं अपने दोस्त राहुल को इमेजिन करता हूँ। अब मैं देखूंगा, अब मैं पेपर उठाऊंगा और पेन उठाऊंगा, लिखने लग जाऊंगा कि क्या क्या इमोशन आ रहे हैं मेरे उसके लिए, क्या मेरे उसके लिए। फिर मैं उसको पढ़ूंगा, ऑडिट करूंगा कि वो इमोशंस क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो वो हमारे अंदर ही दबे हुए कहीं ना कहीं। अगर हम उसको ऑडिट करके देखेंगे, अगर उसके हमारे अच्छे इमोशंस होंगे तो दोस्तों आपको पता चलेगा कि आप पढ़ के बहुत खुश होगे। और जैसे ही आप पढ़ने लगोगे, यार ये मेरे अंदर से निकल रहे हैं, तो आपको पता चलेगा ये तो सारा कुछ मैंने अपना सप्रेस कर रखा है दोस्तों। अपना ऑडिट करो, लाइफ ऑडिट करो और जिंदगी को बेहतर बनाओ दोस्तों।